Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your English grammar textbook. The name of the book is Impressions, Class 1, Chapter 5. The name of the chapter is Noun. अगर हिंदी में बताना चाहूँ तो noun का मतलब होता है संज्ञा. Now, there are given 3 sentences which we have to read right now. Number 1 is I love my mother. यानी कि ये बच्चा बोल रहा है मैं अपनी मदर से प्यार करता हूँ. नंबर 2 आई लव टू गो टू स्कूल. यानी कि ये जो बॉय है इसे स्कूल जाना बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड नंबर 3 आई लव टॉयज़. टॉयज़ का मतलब होता है खिलौना. तो ये गर्ल बोल रही है कि इसे खिलौना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. नाउ लुक एट हियर देयर आर 3 concepts. इन आई लव माई मदर, मदर इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. एक इंसान का नाम है. आई लव टू गो टू स्कूल, स्कूल जो है इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है. आई लव टॉयज़, टॉयज़ यानी कि खिलौना एक सामान का नाम है. तो नाउन क्या हुआ? इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. एक इंसान का नाम भी हो सकता है, एक जगह का नाम भी हो सकता है और एक सामान का नाम भी हो सकता है. नाउ वी विल फोकस ऑन नेम्स ऑफ पर्सन्स. इंसानों के नाम के बारे में हम बात करेंगे. अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन. नाउन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी पर्सन के नाम को आइडेंटिफाई करता है, नाम को बताता है. लुक एट द 3 sentences. नंबर 1, माई फादर इज़ अ डॉक्टर. माई फादर, फादर का मतलब हमारे जो पिता हैं, इज़ अ डॉक्टर. तो जो भी बच्चा है उसके पापा क्या हैं? एक डॉक्टर हैं. नंबर 2, दैट बॉय इज़ अ सिंगर. दैट बॉय, ये जो बॉय है ये कौन है? सिंगर है. नंबर 3 sentences. सुमित हैज़ 2 sisters. अब ये जो बॉय है इसका नाम है सुमित और इसकी ये दोनों हैं सिस्टर्स. Now let us look about the 3 concepts. Number 1, father, doctor, sister, boy and singer are all name of common person. Common person का मतलब आज अगर मेरे फादर हैं तो मैं भी उनको फादर बोलूँगी, आप भी अपने फादर को फादर ही बोलोगे. तो ये ऐसा कॉमन नाम है जो सब यूज़ कर सकते हैं. दुनिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं हम सबको डॉक्टर बोलते हैं. जितनी भी बहनें हैं सबको सिस्टर्स बोलते हैं. जितने भी मेल हैं सब बॉय होते हैं. और जो भी गाना गाता है उसको हम सिंगर बोलते हैं. सबके लिए कोई अलग अलग नाम नहीं होता, ये कॉमन नाम होता है. दैट मीन्स ये एक कॉमन पर्सन होता है. सेकंड, सुमित इज़ द नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन. स्पेशल यानी कि मेरा नाम सुमित नहीं है, आपका नाम सुमित नहीं है, तो सुमित किसी स्पेशल इंसान का ही नाम है. तो अगर किसी स्पेसिफिक एक इंसान का नाम सुमित है तो वो हो जाएगा स्पेशल पर्सन. नंबर 3, नेम्स ऑफ स्पेशल पर्सन्स लाइक योर नेम इज़ ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर. दैट मीन्स पूरे सेंटेंस में अगर आपका नाम कहीं भी आपको लिखना है तो आपको हमेशा उसे कैपिटल लेटर से ही लिखना रहेगा, चाहे वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो या फिर बीच में हो. हमेशा स्पेशल पर्सन्स के नाम को कैपिटल लेटर से ही हम डिनोट करते हैं. नेक्स्ट इज एम्पावर, नेम्स ऑफ पर्सन्स. ओके, नंबर 1, हु इज़ दिस पर्सन. ये पर्सन कौन है? अब ये देखिए कुछ सामान बना रहा है खाने का तो ही इज़ अ कुक. कुक यानी कि जो हमारे लिए खाना बनाता है. ही इज़ अ कुक. हु इज़ दिस पर्सन. अब पीछे आप देख सकते हैं एक ब्लैक बोर्ड भी है, तो हो सकता है शी इज़ अ टीचर, ये एक टीचर है. हु इज़ दिस पर्सन. इनके पीछे एक एरोप्लेन है तो हम बोल सकते हैं ही इज़ अ पायलट. पायलट कौन होता है? जो कि एक एरोप्लेन को उड़ाता है, फ्लाई करता है. नंबर 4, हु इज़ दिस पर्सन. अब ये एक कार के अंदर बैठा है और कार चला रहा है. ही इज़ अ ड्राइवर. ड्राइवर यानी कि जो कोई सा व्हीकल है उसे चलाने का काम करता है. नंबर 5, हु इज़ दिस पर्सन. ये फूलों में पानी डालने का काम कर रहा है. ही इज़ अ गार्डनर.
गार्डनर वो होता है जो आपके गार्डन की, प्लांट्स की केयर करता है, देखभाल करता है। हु इज़ दिस पर्सन? अब ये रूम में पोछा लगा रही हैं। शी इज़ अ मेड। मेड वो हेल्पर्स होते हैं जो आपके घर आकर आपका काम करने में हेल्प करते हैं। Now there is an assignment. A. Match the names of person in column A with the names of column B to make pairs. अब हमें पेयर्स बनाने हैं। पेयर कैसे बनाने हैं? कॉलम 1 को हमें कॉलम 2 से ऐड करना है। ओके, देख लेते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर आपको गिवन है बॉय। बॉय यानी कि होता है एक लड़का। तो बॉय का ऑपोजिट क्या बन जाएगा? गर्ल। गर्ल यानी कि एक लड़की। ये हो गया इसका पेयर। सेकंड आपको दे रखा है किंग। किंग यानी कि राजा। तो राजा का ऑपोजिट होता है रानी। रानी यानी कि क्वीन। तो ये दोनों मैच हो जाते हैं। गेटिंग इट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट। डॉटर मीन्स बेटी। तो बेटी का ऑपोजिट होता है बेटा। तो डॉटर को आप मैच करेंगे सन से। फादर यानी कि आपके पापा। पापा का उल्टा होता है मदर। तो फादर को आप मैच करेंगे मदर से। देन नेक्स्ट, ब्रदर मीन्स आपका भाई। भाई का ऑपोजिट होता है सिस्टर। सिस्टर यानी कि आपकी बहन। अगर आपको लग रहा है दैट आई एम राइटिंग रियली फास्ट, सो यू कैन जस्ट पॉज इट एंड मार्क योर आंसर्स। एक बार वीडियो पॉज कर लो, आराम से देख लो, मार्क कर लो और उसके बाद आप वीडियो को आगे प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स इज अंकल। अंकल मीन्स जो आपके चाचा होते हैं, उन सभी को हम अंकल बोलते हैं। अंकल का ऑपोजिट होता है आंट। तो ये तो स्ट्रेट मार्क हो रहा है। देन कम्स नीस। नीस का ऑपोजिट होता है नेफ्यू। द लास्ट इज मैन। मैन का ऑपोजिट होता है वुमेन। द ऑपोजिट ऑफ मैन इज वुमेन। Now question number B says match the pictures of these with the names given. आपको पिक्चर्स से आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है और फिर उसे मार्क कर देना है। Now see, ये जो पिक्चर नंबर 1 है, इट इज़ ऑफ अ डॉक्टर। तो ये है एक डॉक्टर। नंबर 2 में आपको एक क्वीन गिवन है। क्वीन यानी कि रानी। फिर नंबर 3 पर एक कुक है जो कि खाना बना रहा है। ही इज़ अ कुक। नंबर 4 पर देयर इज़ अ मैन जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। ही इज़ अ पायलट। ही इज़ अ पायलट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेम्स ऑफ प्लेसेस। अब हम बात करेंगे जगह के बारे में। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ प्लेस। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि जगह के नाम को भी आइडेंटिफाई करता है। नाउ देर आर 3 सेंटेंसेस गिवन। आई गो टू स्कूल। अब ये आई का मतलब है ये गर्ल, ये कहाँ जा रही है? स्कूल। तो ये स्कूल क्या है? एक जगह का नाम है, और जगह का नाम है इस वजह से ये भी एक नाउन है। नंबर 2 इज़ वी प्ले इन द पार्क। अब 2 जने हैं इसलिए वी लगाया। प्ले का मतलब है खेलना, पार्क गार्डन, इनका मतलब है अंदर। तो ये दोनों कहाँ खेल रहे हैं? पार्क के अंदर। प्लेस कौन सी है? पार्क। तो ये जो पार्क है ये एक प्लेस है और ये है एक नाउन। जगह का नाम भी होता है हमारा नाउन। द ताज महल इज़ इन आगरा। अब ये जो ताज महल है ये स्पेसिफिकली इस बिल्डिंग का नाम है। बिल्डिंग का नाम कभी भी आपके प्लेस में नहीं आता है। अब ये ताजमहल कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। तो ये जो आगरा है ये आपका एक प्लेस का नाम है, और प्लेस यानी कि एक नाउन है। गेटिंग इट? नाउ देर आर 3 कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1, स्कूल एंड पार्क आर कॉमन नेम्स ऑफ प्लेसेस। स्कूल और पार्क तो कॉमन नेम्स थे
क्योंकि स्कूल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं और पार्क भी बहुत सारे हो सकते हैं। देन ताजमहल एंड आगरा आर स्पेशल नेम्स ऑफ प्लेसेस। स्पेशल नेम्स क्यों? क्योंकि ताजमहल भी दूसरा नहीं है और आगरा भी एक स्पेसिफिक जगह का नाम है। आप किसी और सिटी में जाकर ये थोड़ी बोल सकते हो आज से इसका नाम भी आगरा है। नॉट पॉसिबल। आगरा एक ही और एक ही रहेगा। Only special names of places are always written in capital letters. जो ये स्पेशल प्लेस था ताजमहल और आगरा, ऐसे स्पेशल प्लेसेस को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसके अलावा जो स्कूल लिखा हुआ था या फिर जो पार्क लिखा हुआ था उसको आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं, लेकिन स्पेशल नेम्स को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। एम्पावर नेम्स ऑफ प्लेसेस। व्हाट इज दिस प्लेस? ये प्लेस में आपको दिख रहा है एक भगवान जी की स्टैचू है, तो ये है इट इज़ अ टेम्पल। ये एक टेम्पल है, एक मंदिर है। विच इज़ दिस प्लेस? अब यहाँ पर आप देखें ऊपर ही लिखा हुआ है प्लस इसके अंदर एनिमल्स हैं। इट इज़ अ जू। जू वो जगह होती है जहाँ पर हम लोग एनिमल्स को रखते हैं। विच इज़ दिस प्लेस? आप देख सकते हैं टॉल बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर आपका पूल भी है, सो इट इज़ अ होटल। ये एक होटल है। विच इज़ दिस प्लेस? यहाँ पर एक प्लेन के अंदर पैसेंजर्स जा रहे हैं। इट इज़ एन एयरपोर्ट। अगर आपको प्लेन से कहीं ट्रैवल करना होता है तो प्लेन कहाँ से मिलेगा आपको? प्लेन हमें मिलता है एयरपोर्ट से। नंबर 5, विच इज़ दिस प्लेस? यहाँ पर टेबल है, बेंच है, स्कूल बैग है। इट इज़ अ क्लासरूम। क्लासरूम यानी कि स्कूल के अंदर का वो रूम जहाँ पर हम बैठकर पढ़ाई करते हैं। नंबर 6, विच इज़ दिस प्लेस? आप यहाँ पर सिर्फ एक बिल्डिंग दे रखी है तो इट इज़ अ बिल्डिंग। अब इसके आगे कुछ नहीं बता रखा कि ये बिल्डिंग किसकी है, होटल की है या क्या है, तो स्पेसिफिकली हमने क्या बोल दिया? इट इज़ अ बिल्डिंग। नेम्स ऑफ थिंग्स। अब आते हैं सामानों के नाम पे। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ थिंग। नाउन क्या है? ऐसे वर्ड हैं जो हमें थिंग के बारे में, सामानों के बारे में बताते हैं। नाउ लुक एट द 3 sentences. नंबर 1, अ कार हैज़ 4 wheels. कार एक सामान है और इसके कितने व्हील्स हैं, कितने पहिए हैं? तो इसके 4 पहिए होते हैं। नंबर 2, द कैट रैन आफ्टर द रैट. अब ये एक कैट है, ये एक रैट है, तो कैट किसके पीछे भाग रही है? रैट के पीछे। तो ये जो कैट है और रैट है ये भी सामानों के नाम हैं। चिल्ड्रन लव टू ड्रिंक फ्रूटी. अब जो बच्चे हैं उन्हें फ्रूटी पीना बहुत अच्छा लगता है, तो ये जो फ्रूटी है ये भी एक सामान का ही नाम होता है। द 3 concepts are toys, car, wheels are all names of things. ये सभी सामानों के नाम होते हैं। Cat and rat are names of animals. ये जानवरों के नाम होते हैं। Special names of things and pets begin with the capital letters. जैसे सामान था ड्रिंक, कौन सा ड्रिंक है? फ्रूटी। तो इस फ्रूटी का जो एफ है वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। अब यहाँ पर हमने कैट और रैट लिखा, हो सकता है कि मेरी कैट का नाम है टॉम, तो अब जो मैंने ये टॉम लिखा है ना, इसका टी हमेशा कैपिटल रहेगा, बिकॉज स्पेशल नेम्स का हमेशा जो वर्ड होता है उसे हमें कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना होता है। इट इज़ अ रूल। नाउ देयर इज़ एन असाइनमेंट. Underline the names of persons in the following sentences. There are 2 names of person in each sentence. Write the names in the given lines. अब आपको आइडेंटिफाई करना है, 2 नेम ऑफ पर्सन्स यहाँ पर दे रखे हैं, उसे आपको यहाँ दिए गए ब्लैंक में लिखना है। नंबर 1 इज दैट गर्ल इज़ अ सिंगर. दैट गर्ल इज़ अ सिंगर, तो नंबर 1 जो आपका ब्लैंक में आएगा दैट इज़ अ गर्ल, सिंगर सॉरी डांसर। एंड जो सेकंड ब्लैंक है, सेकंड ब्लैंक में आएगा आपका डांसर, DANCER, डांसर। तो नंबर 1 ब्लैंक में आया गर्ल और नंबर 2 ब्लैंक में आया डांसर। देन क्वेश्चन 2, आवर कुक फाइट्स विद आवर मेड.
जो हमारा कुक है वो हमारी मेड से हमेशा लड़ता रहता है। तो इस सेंटेंस में भी जो कुक है वो आपका नेम ऑफ अ पर्सन है। सेकंड ब्लैंक में जो आपका मेड है वो भी नेम ऑफ अ पर्सन ही होती है। नंबर 3 इज ग्रैंडफादर इज विथ ग्रैंडमदर। तो ये जो ग्रैंडफादर है ये भी नेम ऑफ अ पर्सन में ही आएंगे। देखिए मेरी जो स्पेलिंग है ना वो ज़्यादा अच्छे से मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में से स्पेलिंग को ढंग से लिखेंगे। तो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, MOTHER, मदर। स्पेलिंग्स आप यहाँ से देखेंगे, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। नेक्स्ट इज माई अंकल हैज़ 2 daughters। तो यहाँ पर अंकल हो जाएगा आपका नेम ऑफ अ पर्सन एंड सेकंड हो जाएगा डॉटर्स, DAUGHTERS, daughters। आई अगेन रिपीट, जो स्पेलिंग्स हैं वो आप यहाँ से देखोगे, अंकल एंड डॉटर्स। नंबर 5, रजत प्लेज विद हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो नेम्स ऑफ पर्सन हो गए हैं, RAJAT, रजत, नेम ऑफ अ पर्सन, फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, ये भी है नेम ऑफ अ पर्सन। नंबर 6, माई मदर इज़ अ टीचर। तो MOTHER, मदर। नेक्स्ट इज टीचर, TEACHER। Next, question number B says, underline the names of a place in the following sentences. There are 2 names of place in each sentence. Write the names in the given lines. अब आपको questions में, हर एक question में 2 ऐसी जगहों के नाम दे रखे हैं, नेम ऑफ प्लेसेस दे रखे हैं। आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है और दिए गए ब्लैंक्स में लिखना है। नंबर 1 इज, देयर आर मेनी शॉप्स इन द मार्केट। अब एक तो हैं शॉप्स और एक है आपका मार्केट। ये दोनों ही वर्ड्स आप इस ब्लैंक में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, माई स्कूल हैज़ अ बिग बिल्डिंग। जो मेरा स्कूल है वहाँ पर है एक बिग बिल्डिंग। तो ये जो स्कूल वर्ड है एंड बिल्डिंग वर्ड है वो दोनों आप लोगों को ब्लैंक में लिखना रहेगा। क्वेश्चन 3, आवर हाउस हैज़ मैनी रूम्स। मेरा जो घर है उसमें बहुत से रूम्स हैं। तो ये हाउस एंड रूम्स आप यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन 4, द हॉस्पिटल इज़ नियर द बैंक। हॉस्पिटल और बैंक, ये दोनों आपके जो वर्ड्स हैं ये आप लिखेंगे ब्लैंक में। हॉस्पिटल कहाँ है, बैंक के पास में है। नंबर 5, द पॉन्ड इज़ इन द गार्डन। ये जो पॉन्ड है ये गार्डन में है, तो पॉन्ड और गार्डन आप लिखेंगे ब्लैंक्स में। लास्ट इज नंबर 6, द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली। रेड फोर्ट और दिल्ली, ये दोनों भी आप लिखेंगे ब्लैंक्स में। नाउ दिस इज़ द प्रैक्टिस शीट। लुक एट द पिक्चर्स, से इट्स नेम एंड राइट द नेम्स इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, पिक्चर देखकर उसका नाम ब्लैंक्स में लिखना है। नंबर 1 पर आपको दे रखी है बुक, BOOK, बुक। नंबर 2 पे आपको दे रखा है चेयर, CHAIR, चेयर। नंबर 3 पर आपको दे रखा है बेल, BELL, बेल। नंबर 4 पे देयर इज़ अ ड्रम, DRUM, ड्रम। नंबर 5 पे देयर इज़ अ किंग, KING, king। एंड नंबर 6 पे देयर इज़ अ होटल, HOTEL, होटल। Question B, look at the pictures and choose the correct word to fill in the blanks. अब आपको पिक्चर्स देखना है और पिक्चर्स देख के बताना है कि ब्लैंक्स में क्या आएगा। नंबर 1 इज़, ही प्लेज इन द डैश। अब यहाँ पर आप फ़ोटो देख सकते हैं, ये एक पार्क का फ़ोटो है। तो
तो ब्लैंक में क्या लिखेंगे आप? पार्क, PARK। नंबर 2, आई स्टडी इन डैश। यहाँ पर फोटो में दे रखा है एक स्कूल, सो आई स्टडी इन स्कूल। नंबर 3, सिक मैन गो टू। अब जो बीमार लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं? फोटो में दे रखा है हॉस्पिटल, तो ये हॉस्पिटल जाते हैं। नंबर 4, द स्टार्स शाइन इन द डैश। यहाँ पर आपको जो फोटो दे रखा है दैट इज ऑफ अ स्काई, तो जो स्टार्स होते हैं वो कहाँ शाइन करते हैं? स्काई में, आसमान में। देन द थर्ड क्वेश्चन इज सर्कल द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इस सेंटेंस में जितने भी नाउन्स हैं, हो सकता है एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन हो, तो आपको उन सभी नाउन को सर्कल करना है। नंबर 1 इज द मून एंड द स्टार्स आर इन द स्काई। ये जो मून है, जो स्टार्स है और जो स्काई है, ये तीनों ही आपके नाउन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शी लाइक्स पीज एंड कॉर्न। उसे पीज और कॉर्न बहुत अच्छा लगता है। Peas and corn are your nouns. Number 3, father has a black umbrella. Father के पास एक ब्लैक कलर की अम्ब्रेला है। Father एक नाउन है, umbrella is also a noun. Then number 4, the peon rings the bell. Peon is a noun, bell is also a noun. Then number 5, the frog jumped into the pond. फ्रॉग ने क्या करा कि पॉन्ड के अंदर जंप कर दिया। फ्रॉग इज अ नाउन, पॉन्ड इज ऑल्सो अ नाउन। नंबर 6, चिल्ड्रन लव टू वॉच टेलीविजन। चिल्ड्रंस को टेलीविज़न देखना बहुत अच्छा लगता है, तो चिल्ड्रन और टेलीविज़न दोनों ही हो जाएंगे आपके नाउन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज़ मार्क ऑल द आंसर्स ओवर हियर. No other answers are given in the description box. All the answers I have made you do right now over here only. So there is no PDF, nothing that I have attached to it. Thank you so much.